इंडिया में सिनेमा घरों से लेकर सोशल मीडिया तक यशराज फिल्म्स की नई फिल्म सियारा इन दिनों जेरे बहस है। अपनी रिलीज के इब्तदाई चंद दिनों में इस फिल्म ने 266.5 करोड़ का बिजनेस करके फिल्म नाकदीन को हैरान किया है और इसकी वजह यह है कि इस फिल्म में कोई बड़ा नाम यानी सुपरस्टार मौजूद नहीं है। फिल्म के जज्बाती मनाजिर के बायस नौजवानों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, जबकि हाउसफुल थिएटर्स ने प्रोड्यूसर्स के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी हैं। लेकिन कामयाबी की इस लहर के दरमियान ये बहस भी जोर पकड़ती जा रही है कि क्या सियारा कोरियन क्लासिक अ मोमेंट टू रिमेंबर का रीमेक है। ए मोमेंट टू रिमेंबर सना 2004 में रिलीज होने वाली जनूबी कोरिया की रोमानवी फिल्म है जो कोरिया के साथ साथ जापान में भी जबरदस्त हिट साबित हुई थी। फिल्म की कहानी एक जापानी टीवी सीरीज प्योर सोल से मुतासर है। सना 2012 में तुर्की में ओयम सेन सेन यानी तुम ही मेरी दुनिया हो के नाम से ऑफिशियल रीमेक भी बनाया गया था। ए मोमेंट टू रिमेंबर की कहानी हीरो चोई चलसो और हीरोइन कमसो जिनके गिर्द घूमती है, जो दो मुख्तलिफ समाजी तबकों से ताल्लुक रखते हैं। चोई चलसो एक हसास शख्स है और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बतौर फोरमैन काम करते हैं और उनका ख्वाब आगे चलकर आर्किटेक्ट माहिर तामीरात बनना होता है। दूसरी तरफ किम सो जिन एक फैशन डिजाइनर है। ये कहानी दोनों की मुलाकात फिर धीरे धीरे मोहब्बत और शादी में बदल जाती है। लेकिन शादी के फौरन बाद एक कड़वा सच सामने आता है कि बीवी कम सो जिन को अल्जाइमर की तशखीस होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता उनकी यादें धुंधलाने लगती हैं। सियारा में हीरोइन वानी का किरदार अनीत पड्डा ने अदा किया है और उनमें भी अल्जाइमर की तशखीस होती है और वो इस बीमारी के साथ जद्दोजहद कर रही होती है। वो कोरियाई फिल्म की तरह टूटे हुए रिश्ते से भी निकलने की कोशिश कर रही हैं। यही वो गहरी ममासिलत है जिसकी वजह से बहुत से लोग सियारा को ए मोमेंट टू रिमेंबर का रीमेक कह रहे हैं। उससे ए मोमेंट टू रिमेंबर है मैं कहानी के आगाज में हीरो और हीरोइन की शादी हो जाती है और उसके बाद ही सोजिन को अल्जाइमर की तशखीस होती है और फिर कहानी इसी जद्दोजहद के गिर्द घूमती है। एक शौहर जो अपनी बीवी की यादों को मिटता और आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होता हुआ देख रहा है, लेकिन फिर भी उसे थामे हुए है। दूसरी तरफ सियारा में कहानी की सिमत कुछ मुख्तलिफ है। जहां ए मोमेंट टू रिमेंबर एक बालिग जोड़े की जज्बाती जद्दोजहद को जाहिर करता है, वहीं सियारा नौजवान मोहब्बत की मासूमियत के साथ घुल मिल जाती है। यहाँ हीरो हीरोइन किश और वानी का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की शादी हो जाती है। सियारा में समाजी तबकाती कशमकश की कोई झलक नजर नहीं आती, जो कोरियन फिल्म का एक अहम हिस्सा था। ए मोमेंट टू रिमेंबर के बरक्स सियारा में दोनों किरदारों का पस मंजर मौसीकी से है। इसमें एक गलूकार की जद्दोजहद की बात है और इस जज्बाती कहानी में गाने एक किरदार के तौर पर उभरते हैं। ये चीजें सियारा को ए मोमेंट टू रिमेंबर के बराह रास्त रीमेक से अलग करती हैं, लेकिन इसके बावजूद सियारा के कोरियन फिल्म से मुतासर होने से मुकम्मल इनकार नहीं किया जा सकता। इत्तेफाक भी एक अजीब चीज़ है, खास तौर पर जब ये बार बार हो। दोनों फिल्मों में हीरोइन अल्जाइमर के इब्तिदाई मरहले में है, इसकी याददाश्त खराब है और वो अपने साबिक बॉयफ्रेंड के साथ भी नजर आती हैं। दोनों की कहानी में हीरो हीरोइंस की पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करता है और पुराने सुनहरी लम्हात को दोहराता है और उनकी तख्लीक करता है। सियारा में एक ऐसा मंजर है जो कहानी और फिल्म बंदी दोनों लिहाज से किसी कोरियाई फिल्म की बराह रास्त नकल लगता है। इस खास तरतीब में हीरोइन वानी अनीत पड्डा अपने साबिक बॉयफ्रेंड के साथ है। किश गुस्से में हमला करता है। इसी वक्त वानी की याददाश्त धुंधला जाती है और वो अचानक क्रिश पर चाकू से हमला करती है। ऐसा ही एक मंजर सोजन और चुलसो के दरमियान ए मोमेंट टू रिमेंबर में है। इस मंजर को दोनों फिल्मों को देखने वाले शायकीन ने नकल समझा और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तरगीब कहीं से भी मिल सकती है, चाहे वो कोरियन फिल्म हो, कोई पुरानी कहानी हो या शाम का उदास सूरज। और वैसे भी इंस्पायरेशन को रीमेक नहीं कहा जाता, बिल्कुल इसी तरह जैसे यशराज फिल्म्स ने अब तक सियारा को रीमेक नहीं कहा है। अब मुमकिन है कि वो कल ऐसा कहें, लेकिन दोनों फिल्मों को देखने वाले नाजरीन के दिल ही असल जज हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि हिदायतकार मोहित सूरी कोरियन फिल्मों से मुतासिर हुए हों।